गरीब हो या अमीर, पानी सबका हक है। लेकिन यही पानी कई बार तबाही की वजह भी बन जाता है। नए साल के पहले ही दिन जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया। इसके बाद सुनामी आ गई। वाजिमा शहर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। कई जगह भूकंप के बाद बिल्डिंग में आग लग गई, कुछ नीचे भी गिर गई। आशंका है उसमें कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। इस बीच जापान की सरकार ने नई चेतावनी जारी कर दी है। कहा है अगर आने वाले दिनों में 2-3 दिन खासकर संभल कर रहना है, ऐसे हालात दोबारा बन सकते हैं, क्योंकि 7 तीव्रता वाला एक और बड़ा भूकंप आ सकता है। जापान में आपदा प्रभावित इलाकों का कैसा है हाल और कहां पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? घर गिर गए, मलबा रह गया, जमीन हिली, जापान कांप उठा। जब पूरी दुनिया नए साल के पहले दिन का जश्न मना रही थी, तब जापान में जोरदार भूकंप आया। देखते ही देखते इमारतें जमींदोज हो गई, सड़कें दो फाड़, हाईवे बंद कर दिए गए। चारों तरफ हाहाकार था, क्योंकि तबाही का पैमाना यानी भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 थी। नुकसान कितना हुआ इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि सड़कें टूटने के बाद असेसमेंट के लिए विमान से टीमें भेजी गई हैं। हालांकि भूकंप की कुछ तस्वीरें जापानी मीडिया ने जारी की हैं। जापान के रेस्टोरेंट में सब कुछ सामान्य था। अचानक धरती हिली तो जान बचाने के लिए लोग कुर्सियों के नीचे छिप गए। टीवी स्क्रीन काफी देर तक हिलती रही, यानी भूकंप के झटके करीब 1 मिनट तक रहे। मेट्रो स्टेशन का मंजर भी दहशत भरा था। स्टेशन पर लगे एलईडी साइन बोर्ड जबरदस्त तरीके से हिले तो यात्री चीखने लगे। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भूकंप के झटकों से हिलने लगी तो छोटी नदियों में भी सुनामी जैसा मंजर देखने को मिला। थोड़ी देर बाद जापान ने सच में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। जापान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के कोस्टल एरिया में 5 मीटर ऊंची लहरें उठी। स्खालिन द्वीप पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। समुद्री इलाके से लोगों को हटाया गया। ट्रेन सेवा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। जैसे ही धरती का हिलना बंद हुआ, भूकंप के एपिसेंटर पर सबका ध्यान गया। यानी जलजला आया कहां से? पता चला ये भूकंप जापान के इशिकावा प्रांत के अमाजिन शहर में आया। इसका केंद्र धरती से 10 किलोमीटर नीचे था। भारतीय समय के अनुसार भूकंप का पहला झटका दोपहर 12:40 पर लगा। इसके 8 मिनट बाद 6.2 तीव्रता का झटका आया। तीसरा आफ्टर शॉक 5.2 तीव्रता का था। दावा है कि 4 से ज्यादा तीव्रता के 30 से ज्यादा झटके जापान में लगे। दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर है। सरकार ने भूकंप के जवाब में तुरंत एक आपदा प्रतिक्रिया कार्यालय स्थापित किया और मैंने 3 निर्देश दिए। पहला, जनता तक सुनामी और निकासी के बारे में सटीक जानकारी पहुंचाना। दूसरा, नुकसान का आकलन और वास्तविकता को जल्द से जल्द समझना। तीसरा, सरकार को स्थानीय शासन प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहिए और आपदा से लड़ते समय इंसान की जान को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। भूकंप को देखते हुए जापान की सरकार एक्शन मोड में आ गई। पीएम किशिदा ने देश को संबोधित किया, इवैक्यूएशन प्लान को फॉलो करने को कहा। जापान ने इशिकावा के साथ साथ निगाटा, नागानो और टोयोमा को खतरे वाले जोन में रखा। इस बीच कानाजावा शहर की एक और तस्वीर काफी तेजी से सर्कुलेट हुई। भूकंप के झटकों से पूरा घर हिल रहा था और ये शख्स फंस गया। बचने के लिए फ्रिज का गेट पकड़ लिया। 12 लाख की आबादी वाले इशिकावा में सरकार का फोकस रेस्क्यू पर है। कम से कम 36,000 घरों की बिजली बंद है। भूकंप की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट की जांच हुई। फिलहाल रेडियो एक्टिवेशन मटेरियल के लीकेज का खतरा नहीं है। सरकार ने कहा इस तरह की आपदा के लिए
तैयार हैं। मैं सभी निवासियों से कहना चाहूँगा कि वो इस तीव्र भूकंप की घटना पर ध्यान देते रहे। अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ सुनामी आने की आशंका है तो जल्द से जल्द इलाका खाली कर दें। वैसे आज जहां भूकंप आया वो इशिकावा प्रांत रिंग ऑफ फायर के पास स्थित है। रिंग ऑफ फायर 40,000 किलोमीटर इलाके में फैला है। दुनिया के 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में ही सक्रिय हैं। ये एरिया भूकंप के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। रिंग ऑफ फायर 2 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। इन प्लेट्स के टकराने से ही भूकंप आते हैं। जिन इलाकों में झटके तेज थे वहां मकान गिरने और भूस्खलन का खतरा है। भविष्य में आने वाले भूकंपों और बारिशों से सावधान रहें और खतरनाक क्षेत्रों में ना रहें। लगभग 1 सप्ताह तक, खासकर अगले 2-3 दिनों तक भूकंप से सावधान रहें। रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका समेत 15 देश रिंग ऑफ फायर की जद में हैं। जापान के भूकंप के बाद रूस और नॉर्थ कोरिया में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। जापान में इंडियन एम्बेसी ने इमरजेंसी नंबर जारी किए। कई लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2011 के बाद ये सुनामी का पहला बड़ा अलर्ट था। तब उत्तर पूर्व जापान में भूकंप के साथ 40 मीटर ऊंची लहरें उठी थी, जिसमें 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लाखों लोग बेघर हुए थे। ये कोई पहला मौका नहीं है। भूकंप ने जापान में पहले भी भारी तबाही मचाई है, लेकिन जापान के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं। हर साल जापान में 1500 छोटे बड़े भूकंप आते हैं। 2022 में भूकंप के चलते जापान में 268 लोगों की मौत हुई। जलजिले की वजह से हर साल जापान की इकोनॉमी को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 2021 में ये आंकड़ा 24,436 करोड़ था। 1 सितंबर 1923 को जापान के ओशिहामा में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 1,43,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 20 सितंबर 1498 को जापान में 8.6 तीव्रता के झटके लगे थे। भूकंप से सुनामी भी आई थी बाद में, जिसमें 31,000 लोगों की मौत हो गई थी। 15 जून 1896 में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। 22,000 लोगों की इसमें मौत हुई थी। 11 मार्च 2011 को सबसे भीषण 9 तीव्रता का भूकंप जापान ने झेला था। तब समंदर में 133 फीट ऊंची लहरें उठी थी। करीब 18 से 20,000 लोग तब भी मारे गए थे। वैसे दुनिया में हर साल करीब 20,000 भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। भूकंप कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक ही रहता है। इसमें से 100 भूकंप ऐसे होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा देर तक रिकॉर्ड होने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था। यह भूकंप 10 मिनट तक रहा था। सवाल यह है कि जापान में इतने भूकंप आते क्यों हैं? क्या इसका वहां मौजूद ज्वालामुखियों से कोई कनेक्शन है? जापानीज द्वीप 4 टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर स्थित है, इसलिए वहां पर जो हमारे इंडिया में जो अर्थक्वेक्स आते हैं उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अर्थक्वेक्स आते हैं और ज्यादा मैग्नीट्यूड के हैं। तो वहां पर भी जब 4 प्लेटें कोलाइड कर रही हैं तो इसलिए उस में जापान में वहाँ जो टेक्टोनिक मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और इस वजह से वहाँ पर इस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है और आते रहते हैं। भूकंप आए तो बचना कैसे है? कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है? सबसे पहले पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। सोच समझकर काम करना है आपने, घबराना नहीं है। अगर घर से बाहर हैं तो खाली जगह पर चले जाएं। बिल्डिंग, मकान, पेड़, बिजली के खंभों से दूर रहना है। ये हमेशा याद रखिएगा जब भी भूकंप आए। ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी धीरे करें। खाली और सेफ जगह पर उसे पार्क करने की कोशिश करें। अगर घर में हैं तो किसी मजबूत टेबल के नीचे छिप जाएं ताकि ऊपर से कुछ गिरे तो आपके सर में चोट ना आए, या किसी ऐसी चीज को उसके नीचे छुपकर अलमारी से दूर रहकर उसे कसकर पकड़ लें। अगर ऊपर से कोई भी आपके शरीर को चोट पहुंचने की कोशिश हो तो वो बचाव हो जाएगा। भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही दौड़ना नहीं है, मतलब बचाव के लिए उस ऐसी जगह ना दौड़ जाएं जहां आपको नुकसान हो जाए। झटके और ज्यादा महसूस हो सकते हैं इससे।
भूकंप जैसी आपदा बताकर नहीं आती। पिछले साल तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे, बचने का मौका भी नहीं मिला था। शहर के शहर कब्रिस्तान बन गए थे। सरकार ने सबक लिया, इस बार भूकंप सहने वाली इमारतें बनाई जा रही हैं, यानी उसका रेजिस्टेंस जो है उस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि भूकंप का असर ना हो। यही काम अब हमारे देश में भी होने लगा है। लोग जागरूक हो रहे हैं और सरकार नियत से पक्की हो रही है, तो यकीनन नुकसान भी कम हो ही जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।